हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। एक दो टॉपिक है जिस पर गुफ्तगू रहेगी, एक कल शाम के मैच की और आज के मैच की। इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और एक सबसे बड़ी हाईलाइट जो बनी हुई है ट्रेंडिंग में कि पाकिस्तान बांग्लादेश को कब हराएगा। फिर वापस हार गए। पिछले साल भी 2 मैचों को घर पे हारे थे, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराए थे। 2-3 टॉपिक है जिस पे बात करेंगे थोड़ी डिटेल में। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SRH वर्सेस GT। SRH ने जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा करा बॉलिंग में, क्योंकि उनके पास अनुभव बॉलर सिर्फ एक ही है, पैट कमिंस, जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और टीम को अच्छे टोटल पे रोका। और गुजरात जानती थी कि ये सिर्फ फाइटिंग टोटल है, बट विनिंग टोटल तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी दूसरी चीज़ ये लग रहा था कि इस मैच से पहले सब कयास लगा रहे थे, सब उम्मीद लगा रहे थे कि SRH की बैटिंग और गुजरात की बॉलिंग एक तरफ से पावर हाउस, दूसरी तरफ से उससे भी ज़्यादा पावर हाउस, कि यहाँ से बॉलिंग आएगी, यहाँ से अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, ईशान किशन, इनके लिए तो 220 230 नॉर्मल है कि आराम से बना देंगे। और जिस हिसाब से गुजरात खेली उसको देख के लगा था कि 15 ओवर 16 ओवर में गुजरात चेस कर जाएगी। मगर क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तो स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से चलते हैं। पहले गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल एक बार फिर नाकामयाब रहे बड़ी पारी खेलने में। जॉस बटलर वो भी नाकामयाब रहे बड़ी पारी खेलने में। और तीसरी चीज़, सुंदर, अति सुंदर। मगर गुजरात मैनेजमेंट से एक और मेरा सवाल है वट सुंदर के लिए, कि ठीक है आपने उसको प्योर बैट्समैन बनाया है, अच्छी बात है, मगर इंडिया के लिए वो प्राइम, सबसे पहला उसका प्राइम जॉब है बॉलिंग, जो वो टेस्ट मैच में करते हैं। तो मैनेजमेंट से एक ही चीज़ पूछना है कि अगर आप सुंदर को खिला रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, आप बैटिंग क्लिक कर रही है, उन्होंने बॉलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आप अगर क्वालिफाई जैसे आप ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं, 94% या 100% शायद क्वालिफाई कर चुके हैं आप, बट इन बीच अगर किसी को जैसे चोटें लगती है, जैसे दिल्ली के खिलाफ हुआ था सबको, कि लुंगी इंग्लू को चेंज लगी थी, कि वहाँ से फिर सब्स्टिट्यूट आया था। तो वही कि अगर आपके प्राइम बॉलर या रबाडा हो गया या सिराज हो गया या प्रसिद्ध कृष्णा कोई भी हो गया, किसी को चोट लगी, तो आप नहीं चाहोगे कि सुंदर से मिनिमम 2 से 3 ओवर करा, मिनिमम 2 ओवर। तो अगर आपको पता है कि हम ये मैच जीत चुके हैं, एंड की बात है, मतलब SRH 8-9 विकेट गिर गए हैं, तो पता है कि अब कितनी भी कोशिश कर ले SRH नहीं जीत पाएगी। तो क्या सुंदर का 1-2 ओवर नहीं बनते थे क्या? तो उस हिसाब से गुजरात मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि कम से कम सुंदर के 1 या 2 ओवर तो कराए। और दूसरी चीज़, गुजरात साई सुदर्शन ने भी अच्छी बैटिंग करी, अच्छे टच में नज़र आए, बट साई सुदर्शन जिस हिसाब से खेल रहे हैं इंडिया के लिए अभी तक वो डिज़र्व नहीं करते, स्पेशल वो टेस्ट मैच में। T20 की बात अलग है, आप अगर उनको T20 के बदले उनको टेस्ट में अगर ला रहे हैं तो पहले उनका टेम्परामेंट और पहले उनकी बड़ी इनिंग देखनी पड़ेंगी। अभी तक साई सुदर्शन ने इंडिया के लिए कोई टेस्ट मैच में इतना कुछ खास नहीं करा। अभी IPL में भी अच्छे रन्स आ रहे हैं, शायद आई थिंक 500 रन भी हो गया, ऑरेंज कैप भी उनके हाथ में है। IPL में वो हमेशा ही चमके हैं गुजरात के लिए, बट अभी इंडिया के लिए उनको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और उसका जरिया यही है, IPL अच्छा करो, डोमेस्टिक अच्छा करो, रणजी ट्रॉफ़ी अच्छी खेलो, दिलीप ट्रॉफ़ी, विजय हजारे ट्रॉफ़ी, इन सारी चीज़ों में आपको अच्छा करना पड़ेगा। बॉलिंग की बात करें, हाँ, अब दूसरी ओर SRH की बात करें।
जब इन्होंने 167 रन 168 रन बनाए तो लग रहा था कि एसआरएच आराम से जीत जाएगी, 15 ओवर 14 ओवर ज़्यादा से ज़्यादा 17 ओवर। और एसआरएच के मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं लगा था कि ऐसा भी हो सकता है। पहले ओवर में ट्रेविस हेड, अगले ओवर में अभिषेक शर्मा। और ट्रेविस हेड हालांकि ठीक पिछले 2-3 मैच से अच्छे चल रहे थे, कल नहीं बने रन, मगर दूसरे बल्लेबाजों की बनती थी। ईशान किशन भी मतलब अच्छी इनिंग खेली है, मगर जब ज़रूरत थी तब नहीं कर पाए। क्लासन नो डाउट अच्छा खेले हैं, इस साल भी अच्छा खेले, मगर थोड़ा सा उनको और अच्छा करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि एसआरएच के पास ये टॉप 4-5 के अलावा कोई इतना एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं है या एक्सपीरियंस बल्लेबाज नहीं है जो अच्छे से तेज़ रन गति से बनाए या फिर थोड़ा सा रुक के खेले। कि अभी जैसे विकेट 2-3 जैसे कल पावर प्ले में उनके 3-4 विकेट गिर गए, तो कोई ऐसा चाहिए था जो थोड़ा सा संयम से खेले, 5-5 6-6 रन निकाले, ऑलमोस्ट इतना तो करे कि टीम को इतनी बड़ी डिफीट से तो बचाए। क्योंकि इतनी बड़ी डिफीट वनडे में भी नहीं होती है अगर टीम देखी जाए। अब जैसे कल सपोज़ अगर मान लीजिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के उनकी डिफीट का मार्जिन देखिए, 100 रन का ऑलमोस्ट। कल एसआरएच का भी इतना ही था। तो आप जितने टेस्ट में आप हारे उतने बड़े मार्जिन से आप हारे, और आप पे नेट रन रेट का भी डेंट पड़ेगा। क्योंकि नेट रन रेट भी आपका, अगर आप सपोज 16 पे ही रहते हैं और यहाँ से आरसीबी अगर 2 मैच हारती भी है 20 रन से 22 रन से, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो टॉप 2 में ही फिनिश करेंगे। पर यहाँ पे एसआरएच टॉप 2 में फिनिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बहुत गंदे रन रेट से हारे हैं। तो आपको एक चीज़ तो ये भी सोचनी पड़ेगी, और ये चीज़ खिलाड़ियों को भी बतानी पड़ेगी कि अगर सपोज़ अगर हार भी रहे हैं तो ऑलमोस्ट पूरे ओवर खेलें, जिससे कि आपको पता चले कि हम कम रन से हारें, मिनिमम जितना हो सकता है उतना आगे लेके चलें। लप्पेबाजी या फिर 6 आउट हो गए अब तो बनेंगे नहीं, तो 1-2 लप्पे घुमा लूँ जिससे दिल खुश हो जाए, जैसे आशीष मेरा वाली बात, 1-2 लप्पे घुमा देता हूँ, तो वो वाला नहीं होना। आपको थोड़ा सा संयम से और एंड तक जाना रहेगा। अब एसआरएच के लिए ये है कि आने वाले दोनों मैच जीते तो शायद वो टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं। और गुजरात के लिए विनिंग स्ट्रिक चल रही है अभी तो, बिल्कुल लगातार 5 मैच जीते हैं गुजरात, और अभी बल्ले बल्ले। और आशीष नेहरिया तो बहुत खुश होंगे कि ठीक है घर में खेल रहे हैं, अच्छी जीत हो रही है। तो कोशिश ये करना चाहिए गुजरात को कि कम से कम यहाँ से 1 मैच और जीते, जिससे उनका मोमेंटम शिफ्ट रहे और टॉप 2 में फिनिश करें। और टॉप 2 में फिनिश अगर करते हैं तो गुजरात को जो 2 चांस मिलेंगे, 2 चांस मिलेंगे। अगर आप हारते भी हैं तो आपको एक और चांस रहता है। तो कोशिश यही है गुजरात की कि 2 में से कम मिनिमम 1 मैच जीत के टॉप 2 में फिनिश करें। और अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू गुजरात, आप जीते हैं। और एक दो चीज़ों पर बात करना चाहूँगा गुजरात की तरफ से, कि उनको पता है हमारे पास मिडिल ऑर्डर के इतने बढ़िया बल्लेबाज नहीं हैं, फिर भी गुजरात को पता है हमारे पास इतने अच्छे मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं है। सुंदर, होल्डर, फिलिप्स की यहाँ जगह नहीं बन पा रही है, क्योंकि उन्होंने भी आईपीएल स्टार्टिंग में खेले हैं, मगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए टीम के लिए। क्योंकि जब से होल्डर आए हैं, होल्डर विद द बैट विद द बॉल अच्छा कर रहे हैं, तो उनको पता है कि हमको यहाँ से क्या करना है। मगर उनकी जो बॉलिंग है उसी से डिसाइड हो गया था कि या तो गुजरात अपनी बॉलिंग में, या तो गुजरात बॉलिंग से अच्छा करेगी तो जीतेगी, या एसआरएच अपनी बैट से अच्छा करेगी तो करेगी। एसआरएच अच्छा रोका था बट नहीं जीते, ठीक है कोई बात नहीं। आपके पास 2 मैच है, 2 मैच जीत के आप टॉप 2 में भी आप भी कर सकते हैं। मगर गुजरात के लिए एक है कि आप अच्छे से अपने सुकून से दोनों मैच जीतिए, या फिर 1 मैच जीतिए, टॉप 2 में फिनिश करें और अच्छा लगे, अच्छा करें। सुमन गिल के लिए भी, इंडिया के अभी रिसेंटली ओडीआईज के कैप्टन हैं, अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, बॉलरों को बहुत अच्छे से रोटेट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। बट पिछले साल भी यही देखने को मिला था कि टॉप 3 ऑलमोस्ट सेम, टॉप 3 ही परफॉर्मेंस कर रहे थे। इस साल भी वही है,
बट ये सबक इनको आगे चल के लेना पड़ेगा कि हमको मिनिमम 1 या 2 बैट्समैन चाहिए मिडल ऑर्डर में, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था गुजरात के साथ। क्वालिफाई अच्छे से करे मगर वही 1-2 दिन शुरू के 1-2-3 आउट, फिर पारी डगमगा गई। फिर उन्हीं पे बात आ जाती है, राहुल तिवतिया, सुंदर, फिलिप्स। तो इनको मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा सॉलिड बैट्समैन चाहिए जो रन गति भी बनाए रहे, या फिर 6 से 5 7-7 8-8 रन ओवर में निकालते रहे। तो अभी तक तो गुजरात के लिए अच्छा है, अब देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं जो कल वापस से एक हिस्ट्री का एक आदत सी बन गई है। मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्रिकेट क्या हो गई है, डे बाय डे बिल्कुल एकदम पूरी ख़त्म ही हो गई है, फारिग हो गई है, कुछ नहीं हो रहा उनसे। बैट्समैन रन ही नहीं बना रहे, या रन बना रहे तो विकेट नहीं। मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, क्या है बिल्कुल। आप इनको इनके बारे में कितनी बात करें, इन्होंने लास्ट टाइम परफॉर्मेंस कब दी थी किसको याद है? आई थिंक मुझे तो याद नहीं है कि लास्ट टाइम मोहम्मद रिजवान ने कौन सा मैच जिताया था, या शाहीन अफरीदी ने 5 विकेट हॉल लिए हों टेस्ट में, कि वाह व्हाट अ कमबैक। जब से चोट हुई है बिल्कुल मीडियम फास्ट बॉलिंग उनके आगे लिखा आता था, शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर। अब तो ये एकदम इतने स्पीड हो गई है कि मीडियम फास्ट जैसे 130 135। कि क्या गया पाकिस्तान की क्रिकेट को, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बात होती थी शोएब, वकार, बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी, इंजमाम, सईद अनवर, शोएब मलिक, यूनिस खान, बड़े बड़े बॉलर बैट्समैन, अच्छा लगता था। हाँ कभी इक्का दुक्का में, जैसे इंडिया भी 2007 में बांग्लादेश से हारा है, और उसके बाद रिसेंटली ऐसा कौन सा बड़ा टूर्नामेंट जिसमें बांग्लादेश ने अपसेट करा हो। 2016 में हालांकि लग रहा था, बट जीते फाइनली इंडिया ही ना, मतलब जीती तो फिर इंडिया ही थी ना। पर बांग्लादेश का पिछली बार भी यही पाकिस्तान ने होस्ट करा, आइए मोस्ट वेलकम है, आप आइए हमसे टेस्ट सीरीज़ खेलिए। टेस्ट सीरीज़ खेलने गए, चलो एक मैच हारे कोई बात नहीं भाई, पाकिस्तान कमबैक कर लेगी। दूसरा मैच भी एकदम क्लीन स्वीप। इतनी गंदी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की कि पूछो मत। मतलब बैट्समैन को यही नहीं पता, उनका जो कप्तान है, आई थिंक शान मसूद, पाकिस्तान के जो कप्तान है, उनकी एवरेज ही 30-35 की है टेस्ट मैच में, और उनसे ऑफसाइड की बॉल ही नहीं खेली जाती। पहले इनिंग में बच गए थे सलमान आगा, 9 बॉल पे आउट हो गए थे। नहीं तो पहले इनिंग में वो 0 पे आउट थे, या ये पहले 1-2 रन पे आउट थे वो। सलमान आगा जी, अभी सुना भी था एक ट्वीट या एक कमेंट पढ़ा भी था कि वो कह रहे थे सलमान आगा कि हमको अगर 65 या 60 ओवर मिल जाएंगे या 70 ओवर मिल जाएंगे तो हम ज़रूर डेफिनेटली चेस करेंगे और सक्सेसफुली करेंगे। कहाँ कहाँ है वो, बताइए आप। पूरा आधा दिन या 60 ओवर भी सरवाइव नहीं कर पाए। और उनके जो बॉलर हैं, नाहिद राणा, तस्कीन अहमद, 140 145 150, आपसे तो खेले ही नहीं जा रहा है। आपसे तो वो सिर्फ शाहीन अफरीदी या जो आपके जो हसन अली, वही हैं 130-35 के। हसन अली 2017 के बाद से क्या करा है हमने, बताइए। शाहीन अफरीदी, वो मतलब शाहिद अफरीदी के दामाद, मतलब बहुत कुछ थे। मगर परफॉर्मेंस कहाँ है? आप ओडीआई के कप्तान बन के बैठे हैं, परफॉर्मेंस हो नहीं रही है, आपको कोई बाहर करने वाला नहीं है। पीएसएल में भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं देखने को मिली। बांग्लादेश के लिए तो अच्छा चल रहा है, आपको घर में भी हरा गए, उन्होंने आपको वनडे सीरीज़ के लिए घर पे बुलाया, तो बोल रहा है कि उन्होंने जानबूझ के गेंद पकड़ के दी तो मार दी। भाई आपका काम है क्रीज में पहुँचो। वनडे भी आपको हरा गए, अब आपको उन्होंने टेस्ट मैच के लिए बुलाया,
पहला मैच फिर हरा दिया आपको। तो पाकिस्तान ऐसे कैसे आपकी क्रिकेट कहाँ इम्प्रूवमेंट हुई? पीएसएल हुआ, ठीक है। आप बोल रहे थे हम आईपीएल से बड़ा बना देंगे पीएसएल, बेशक बना दोगे आप, मगर पीएसएल बड़ा नहीं बनाना आपको, आपको खिलाड़ी बड़े बनाना है। अगर खिलाड़ी बना बढ़ेगा तभी तो पीएसएल बड़ा बनेगा, जिसमें नाम चले। आप पाकिस्तान का एक भी रिसेंट पीएसएल का खिलाड़ी बता दो जो बहुत बहुत अच्छा खेला, जैसे सेम अयूब हो गया, सब सीनियर पे सीनियर, बाबर आजम से लेके, हालांकि बाबर आजम का नहीं नाम लूँगा क्योंकि बाबर आजम खेले ही नहीं थे मैच, उन्होंने अच्छा करा पीएसएल में, शायद सेकंड मैच में आ जाएंगे, आई डोंट नो, पता नहीं कि किस वजह से वो पहला टेस्ट मैच से क्यों बाहर थे। बट रिजवान की वही ऑफ द स्टैम्प लीव करो, डंडे बाहर, ये एक बार नहीं कई मर्तबा देख चुके हैं। सोचेंगे ऑफ साइड के बाहर है, नहीं छेड़ता हूँ, भैया गेंद मत छेड़ो, गेंद नहीं आपके डंडे बाहर कर दिए। आप क्या मतलब क्या करना चाह रहे हो? आप चाहते हो टेस्ट में भी जगह चली जाए, T20 से वैसे ही आप फारिग हो चुके हो, वनडे में आप सिर्फ बोलते हैं सिर्फ सिंगल डबल चौके छक्के आपसे लगते नहीं है, जब मारने की बारी आती है तो हाथ पैर तो नहीं फूलते, आप बोलते हो कि मैं इससे अच्छा आउट ही हो जाऊँ, क्योंकि हाथ पैर तो तब फूलते जब आप खेलोगे, वहाँ पे डटे रहोगे, तो आपके लिए बेहतर है। बधाई हो वैसे पाकिस्तान, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं आप, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। पूर्व क्रिकेटर वो भी बोल रहे हैं कि बस इनको अपने हाल पे छोड़ दो, इनको टीम से कोई बाहर नहीं कर सकता, इनको जैसा अच्छा लगे, मतलब इनको जैसी क्रिकेट खेलना दो, इनके बारे में क्या ही बात करें। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।